रात के ठीक 2 बज रहे हैं। आदित्य की नींद अचानक टूट जाती है। वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ता है और वहाँ जो मंजर उसकी आंखों के सामने था, उससे उसकी रूह तक कांप जाती है। सिंक के पास संजना खड़ी थी, उसकी पत्नी, जिसका अंतिम संस्कार आज सुबह ही तो हुआ था। तो आज जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं वो प्यार और एक ऐसे खौफनाक जुनून के बीच की उस महीन सी रेखा को बिल्कुल मिटा देती है। एक ऐसा जुनून जो मौत के बाद भी जिंदा रह गया। सवाल ये उठता है कि क्या प्यार सच में कभी मरता है? चलिए इस उलझी हुई कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है देवगढ़ से। देवगढ़ एक शांत छोटा सा पहाड़ी कस्बा। यहीं पर रहते थे हमारे 2 किरदार, आदित्य जो एक होनहार सरकारी अफसर था और संजना जो बच्चों की सबसे पसंदीदा स्कूल टीचर थी। और यहीं से उनकी प्रेम कहानी ने जन्म लिया। तो देखिए, स्कूल के कार्यक्रमों में उनकी मुलाकातें हुई, आम बातचीत से शुरुआत हुई, फिर ये बातचीत गहरी बातों में और लंबी शामों में बदलने लगी। आदित्य को संजना में वो सब कुछ दिखा जो वो अपनी जीवन साथी में चाहता था। उसने संजना को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन वो दोनों एक ऐसे सच से अनजान थे जो उनके इस खूबसूरत से रिश्ते की नींव तक हिला सकता था। एक ऐसा सच जो कहीं और नहीं बल्कि खुद संजना के परिवार में ही छुपा हुआ था। और वो सच ये था कि आदित्य और संजना के मिलने से बहुत पहले ही उनके परिवारों ने एक फैसला ले लिया था। फैसला ये कि आदित्य की शादी संजना की छोटी बहन श्रुति से होगी। जी हाँ, रिश्ता तय हो चुका था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसके साथ आदित्य जी रहा था, जिसे उसने ना तो कभी दिल से स्वीकार किया था और ना ही कभी खुलकर इनकार कर पाया। अब सोचिए संजना पर क्या बीती होगी जब उसने रोते रोते ये सारी सच्चाई अपनी छोटी बहन श्रुति को बताई। तो श्रुति ने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसने अपनी खुशियों से बढ़कर अपनी दीदी की खुशी को चुना। एक बहुत बड़ा त्याग किया और भारी मन से ही सही, पर दोनों को अपनी रजामंदी दे दी। खैर, शादी हो गई। 3 साल तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, खुशियों से भरा हुआ। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बिल्कुल अचानक संजना को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। बस एक पल में आदित्य की पूरी दुनिया उजड़ गई, हमेशा के लिए। और फिर अंतिम संस्कार के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर इंसान को दहला कर रख दिया। संजना की चिता जल तो रही थी, पर आग जैसे उसके शरीर को छूने से कतरा रही थी। शरीर पूरी तरह भस्म ही नहीं हो रहा था। ये एक बहुत ही अशुभ संकेत था और लोगों के बीच डर भरी कानाफूसी शुरू हो गई। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो इसका मतलब समझ गए थे। उनका मानना था कि संजना की आत्मा मोह में फंस गई है। मोह मतलब दुनिया से एक इतना गहरा, इतना मजबूत लगाव कि आत्मा मृत्यु के बाद भी आगे बढ़ ही नहीं पाती, वो यहीं रह जाती है। और संजना का मोह कौन था? आदित्य। और फिर उसी रात वो हुआ जिसका डर सबको था। आदित्य का सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ। उसने किचन में संजना का साया देखा। अब वो खुद से ही सवाल करने लगा, क्या ये सच था या फिर ये बस उसके दुखी मन का कोई वहम है? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगा। खैर, वक्त बीतता गया। आदित्य के इस मुश्किल वक्त में श्रुति उसे संभालने के लिए अक्सर घर आने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नया अनकहा सा रिश्ता पनपने लगा। पर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उस घर की दीवारों के पीछे कोई है जो उन्हें हर पल देख रहा है। वो अकेले नहीं थे। और तभी आदित्य ने कुछ बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाले बदलाव नोटिस करने शुरू किए। श्रुति का जो सीधा साधा स्वभाव था वो बदल रहा था। वो धीरे धीरे संजना की तरह बात करने लगी थी। संजना की तरह लाल बिंदी और साड़ी पहनने लगी थी। यहाँ तक कि उसके चाय बनाने का वो खास तरीका भी बिल्कुल संजना जैसा हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो संजना की परछाई धीरे धीरे श्रुति पर हावी होती जा रही है। आदित्य का शक तब खौफनाक यकीन में बदल गया जब एक रात श्रुति ने उसे उस पुरानी संदूक की बात बताई। उसने बिल्कुल सही जगह बताई, उस दुपट्टे और पायल की जो आदित्य ने सालों पहले संजना को तोहफे में दिए थे। ऐसी चीजें जिनके बारे में श्रुति को पता हो ही नहीं सकता था। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि अगले दिन श्रुति को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब आदित्य को कोई शक नहीं था। श्रुति पर संजना की आत्मा का कब्जा था। और मामला तब और भी ज्यादा गंभीर हो गया जब पता चला कि श्रुति गर्भवती है।
अब सवाल सिर्फ श्रुति का नहीं था, बल्कि उसके होने वाले बच्चे की जान का भी था। पूरी तरह हताश होकर आदित्य मदद के लिए एक स्थानीय तांत्रिक बाबा सुदर्शन नाथ के पास पहुंचा। बाबा ने आदित्य के हर डर पर मोहर लगा दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मोह में फंसी आत्मा से ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक कुछ नहीं होता, और उससे निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक बहुत ही जोखिम भरा और जटिल अनुष्ठान, जिसके लिए कुछ खास चीजों की जरूरत थी। अमावस्या की रात, शमशान की राख, पीपल की सूखी टहनी, काले तिल, किसी विधवा के हाथ से बंधा लाल धागा और उस जगह की मिट्टी जहां संजना का अंतिम संस्कार हुआ था। हर चीज का अपना एक खास मकसद था, आत्मा को बांधने और फिर उसे हमेशा के लिए मुक्त करने का। और फिर वो अनुष्ठान शुरू हुआ। जैसे जैसे बाबा के मंत्रों की गूंज तेज होती गई, श्रुति का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। और फिर श्रुति के मुंह से संजना की आवाज निकली, जिसने पूरे कमरे को कंपा दिया। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, मैं तेरा पहला और आखिरी प्यार हूं। ये आवाज प्यार की नहीं थी, ये एक ऐसे खतरनाक जुनून की थी जो किसी भी कीमत पर आदित्य को छोड़ने को तैयार नहीं था। वो मंजर अच्छाई और बुराई के बीच की एक भयानक लड़ाई जैसा था। घंटों तक ये संघर्ष चलता रहा और फिर बाबा के आखिरी सबसे शक्तिशाली मंत्र के साथ एक काली सी राख, एक साया श्रुति के शरीर से निकला और सामने जल रही आग में जाकर भस्म हो गया। श्रुति का शरीर बेजान सा होकर फर्श पर गिर पड़ा, पर वो जिंदा थी और आत्मा जा चुकी थी। सबको लगा चलो अब सब ठीक हो गया, बुरा सपना खत्म हो गया। श्रुति और उसका बच्चा दोनों महफूज थे। लेकिन जाने से ठीक पहले बाबा सुदर्शन नाथ ने कुछ ऐसा कहा जिसने आदित्य की इस राहत को एक नए और भी गहरे डर में बदल दिया। एक ऐसा डर जो शायद उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला था। बाबा ने चेतावनी दी, मोह में फंसी आत्मा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस सो जाती है। मतलब वो आत्मा नष्ट नहीं हुई है, उसे सिर्फ शांत किया गया है, और वो हमेशा इंतजार करेगी, बस एक सही मौके का वापस लौटने के लिए। और इस कहानी का अंत होता है आदित्य और श्रुति के उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देने के फैसले के साथ। वो उस प्यार की यादों से दूर भाग रहे थे जो अब एक खौफनाक साया बन चुका था। ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर प्यार अपनी हदें पार कर जाए तो क्या वो जहर बन जाता है। इस सवाल पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है।